दोस्तों, यदि आपने स्नातक पास 50,000 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, चाहिए आपका जो सेशन है 18 से 21 है या 19 से 22 है या 20 से 23 है, और अभी तक आपको राशि 50,000 की नहीं मिल पाई है, तो आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट है लगातार इस चीज़ों को लेकर कमेंट भी करती है कि मेरा जो पैसा है वो नहीं मिला है, मेरा सभी डिटेल वेरीफाई है फिर भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस नोटिफिकेशन में ये जानकारी पूरी रूप से क्लियर कर दी है कि क्यों आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है और आपको क्या करनी चाहिए। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी समझ में आ पाए कि पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है और क्या कारण है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं स्कॉलरशिप से जुड़ा जिस पर वीडियो नहीं आ पाती है या कोई नोटिफिकेशन होता है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाता हूं, तो उसके लिए हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम बनाया। अगर आप एक लड़की है फिर भी वो आपके लिए बहुत ही सेफ है, वहाँ पर आपका नंबर, कोई भी डिटेल कोई नहीं देख सकता, आपका फ़ोटो भी नहीं देख सकता है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सेफ है, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और हर अपडेट आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए पहले स्क्रीन पर चलते हैं, जो अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं, फिर आगे की अपडेट मैं देता हूँ। सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जो कि स्नातक पास स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है, पहले इस पर आकर कुछ डिटेल आपको पहले चेक कर लेनी है कि आपकी डिटेल किस प्रकार दिखा रहा है। यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला काम करना होगा, स्टूडेंट वाले में आकर एक ऑप्शन मिलता है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जिस पर आपको क्लिक करना है और बताना है कि आपका जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है। आप अपना विश्वविद्यालय का यहाँ से चयन करेंगे, बाकी जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आपको यहाँ पर फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है गेट स्टेटस का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपका जो भी डिटेल है खुलकर आता है, जैसे यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल जो डिटेल है वो वेरीफाइड है। इसके अलावा वेरिफिकेशन स्टेटस है, जैसे आपका नाम वेरीफाइड है, आधार वेरीफाइड है, उसके अलावा रेसिडेंशियल जो डिटेल है वो वेरीफाइड है, पिताजी का नाम वेरीफाइड है, इसके अलावा जो पिताजी का रेसिडेंशियल है वो भी वेरीफाई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि फाइनल स्टेटस जो है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिए गए हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरा सभी डिटेल यहाँ पर जो दिए गए हैं वो बिल्कुल मेरा सही है, फिर भी मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो अपने स्तर से मेरा जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं कर पा रही है, जिस कारण से काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लगातार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं इस समस्या को लेकर सॉर्ट आउट करने के लिए। तो देखिए, अभी विश्वविद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो सत्र है 18 से 21 है, 19 से 22 है, जो भी छात्राएं अपना स्टेटस चेक करती है और उनका जो आवेदन की स्थिति में ये दिखाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा में लंबित है, यानी इंग्लिश में बोले तो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी दिखा रहा है। तो वैसे छात्राओं को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे ही बैंक खाते का सत्यापन अनुमोदित हो जाएगा, सभी आवेदनों का विश्वविद्यालय के लॉगिन जो डैशबोर्ड होते हैं वहाँ से लॉगिन कर आपका जो फॉर्म है अग्रसारित कर दिया जाएगा। मतलब जो विश्वविद्यालय स्तर से आपके जो फॉर्म है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, इन्होंने बताया है कि दिक्कत क्या हो रहा है कि जब स्टूडेंट स्टेटस चेक करता तो उनको कुछ और दिखाता है, और जब विश्वविद्यालय अपने स्तर से लॉगिन करता तो वहाँ पर कुछ और दिखाता है। जब स्टूडेंट अपना स्टेटस चेक करने जाता है तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि उनका सारा डिटेल इस प्रकार जो है वेरीफाई है, और फाइनल स्टेटस में ये जानकारी देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्सिटी अपने स्तर से वेरीफाई नहीं कर रही है। लेकिन जब विश्वविद्यालय अपने डैशबोर्ड पर जब लॉगिन करता है स्टूडेंट का डिटेल, तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि उनका जो भी डिटेल है वो तो वेरीफाई दिखाता ही है, लेकिन मेन जो यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस जब यूनिवर्सिटी चेक करती है तो उनका नाम वेरीफाई रहता है, आधार भी वेरीफाई रहता है, लेकिन मेन जो डिटेल है जिसमें आपको राशि मिलनी है वो आपका बैंक का डिटेल है वो वेरीफाई नहीं दिखाता है विश्वविद्यालय जब अपने स्तर से लॉगिन करता है। तो अब काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर जाते हैं विश्वविद्यालय के पास कि सर मेरा तो सभी डिटेल वेरीफाई है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी स्तर से फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी डायरेक्ट क्लियर बता रही है कि ये जो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है ये मेरे द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, ये विभागीय
प्रक्रिया है। विभाग जैसे ही आपकी फॉर्म को अपने स्तर से वेरीफाई करेगी, फिर मैं आपका जो फॉर्म है अपने स्तर से आगे मैं भेज दूंगा। तो ये पेंडिंग की प्रक्रिया में समय लगती है। जिनका भी वेटिंग फॉर अप्रूवल वाला जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको देखने के लिए सभी डिटेल वेरीफाई दिखाता है, लेकिन अकाउंट अभी भी आपका वेरीफाई नहीं होता है। विश्वविद्यालय जब चेक करती है तो वहाँ पर ये पेंडिंग है, जिन कारण से विश्वविद्यालय आपकी डिटेल आगे नहीं भेज पाती है। तो जिनका भी ये समस्या है, तो आशा करता हूँ कि नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसके बारे में आपने समझा होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। आप विश्वविद्यालय भी जाएंगे तो वहाँ से कोई इसका आपको ये नहीं बताएगा कि आपका फॉर्म मैं आगे बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल भी आपका आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय जब लॉगिन करती है तो वहाँ पर आपने देखा कि अकाउंट आपका पेंडिंग रहता है। तो ये पेंडिंग प्रक्रिया जैसे ही विभाग इस पर नज़र रखेगी, फिर आपकी जो अकाउंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, ये ध्यान रखिएगा बस कि आपका आधार सीडिंग होना ज़रूरी रहेगा। आधार सीडिंग होगा तो आपका अकाउंट जल्दी से जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। फिर वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको राशि के लिए आपका आवेदन चला जाता है। बस आपको समय समय पर क्या करना है कि अपना स्थिति देखना है। जैसे यहाँ से यूनिवर्सिटी को चयन कर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और गेट स्टेटस वाले विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आपकी आवेदन पूरी तरीके से ये फाइनलाइज हो जाता है, फिर आपका फाइनल स्टेटस में आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो आपको पेमेंट डन मिलेगा। यूटीआर नंबर भी आपको मिल जाएगा, किस डेट को पेमेंट हुआ है वो भी जानकारी मिल जाएगा, किस अकाउंट में गया उनका क्या नाम है, अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का क्या नाम है, वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे ऐसे छात्राएं हैं जिनका पूरा डिटेल यहाँ पर वेरीफाई भी हो चुका है। अब उनका फाइनल स्टेटस में एक डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है, रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ फंड। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा डिटेल वेरीफाई हो चुका है, यूनिवर्सिटी स्तर से भी वेरीफाई हो चुका है, आपका आवेदन चला गया विभाग के पास। विभाग के पास जैसे ही फंड आएगा आपको ये राशि मिल जाएगी। तो जिनका भी इस प्रकार अगर डिटेल आ रहा है तो आप इतना समझ लीजिए, इलेक्शन तो अब ख़त्म होने की कगार पर है। अब आपकी पेमेंट की प्रक्रिया होगी, मतलब जून लास्ट तक जो है आपको पेमेंट आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, या जुलाई तक आपकी पेमेंट 100% आपको मिल जाएगा। बस आपको देखना है कि आपका फॉर्म कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मैंने सभी डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया कि कहाँ पर अगर आपका दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब है, उसके बारे में आपने समझ लिया होगा। तो इस चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा परेशान ना हो, पेमेंट आपको मिलेगा ही अगर आपका सभी डिटेल वेरीफाई होता है। तो बस ध्यान यही रखिएगा कि हर जगह इनके द्वारा एक ही बात बताया जाता है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपका बैंक खाता आधार सीडेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। आधार सीडेड के बिना आपकी राशि मिलनी संभव है ही नहीं, आपका भुगतान हो ही नहीं पाएगा। तो ये बस ध्यान रखना है, बाकी कहीं भी आपको इस चीज़ों को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सभी अपडेट के बारे में पूरी जानकारी बताया। तो इस चीज़ को लेकर आप जो परेशान हो रहे थे कि मेरा राशि नहीं मिल पा रही है, तो यही कारण है जिसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे ही दिया। राशि जैसे ही विभाग के पास जो आती है, बाकी जैसे ही आपकी डिटेल यूनिवर्सिटी के पास वेरीफाई दिखती है, अकाउंट वेरीफाई रहता है, फिर आपको राशि जो है मिल जाएगी। इसको लेकर ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।